बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, क्लास 9 की। इससे पहले हम लोग 2.2 और 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, तो वो जाकर वो लेक्चर अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी एक दो चीज़ें कॉमन जो है ना, इसकी जो मेन पॉइंट है वो समझा देता हूँ, ताकि हमें ये आगे एक्सरसाइज करने में आसानी हो। जो बेसिक कंसेप्ट है उसके देखें। इस एक्सरसाइज में आज हम लोग बेसिक लॉग को फाइंड करने का तरीका, लॉग को फाइंड करेंगे कि लॉग को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। पीछे हम लोग जो पढ़ के आए हैं, जो हमने पीछे स्टडी किया है, वो हमने जैसे कि 2.2 में लॉग की पावर x को हमने फाइंड किया था, लेकिन आज हमने बेसिक लॉग को फाइंड करना है कि लॉग को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोगारिथम है क्या चीज़, लॉग या लोगारिथम क्या चीज़ है। लोगारिथम का एब्रिविएशन जो है वो जो उसका मुखफ़फ़ है वो हमारे पास क्या है जी, लॉग। इसे हम फुल फॉर्म में लिखें तो ये लोगारिथम आता है, ठीक है। तो बेसिकली लोगारिथम है क्या। अब चाचू लोगारिथम जो था वो तो लोगारिथम छोड़ के चला गया, ठीक है, हमारे लिए पीछे हमारी जान को स्यापा डाल गया, ठीक है। लेकिन हमारी जान को जहाँ पे उसने स्यापा डाला तो कुछ मैथमेटिशियन थे जिन्होंने साथ मिल के हमारे लिए कुछ थोड़ी सी आसानी भी की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि लॉग बेसिकली होता क्या है। लॉग हमने पढ़ा था कि एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम लोग किसी भी नंबर की पावर को फाइंड करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे लॉग 8 है, यहाँ पे बेस में 2 है, इज इक्वल टू क्या हो, यानी कि 2 की हम लोग कौन सी पावर लेंगे हमारे पास 8 उसका आंसर आ जाए। 2 की हम लोग कौन सी ऐसी पावर लें कि हमारे पास उसका आंसर 8 आ जाए। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम 2 की पावर 3 लें तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 लें तो उसका आंसर क्या हो जाता है जी, 8 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फाइंड द लॉग, यानी कि लॉग फाइंड करने का तरीका, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि अब देखें यहाँ पे एक और चीज है, कॉमन लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग किसे कहते हैं, कॉमन लॉग वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी नंबर की जो बेस है उसे हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास 1000 है, ठीक है, हमारे पास क्या है जी 1000 है, लॉग 10,000, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि 10 की हम कौन सी पावर लेंगे कि हमारे पास 1000 आ जाए, ठीक है। तो जैसे ये देखें पीछे हमने किया था कि 2 की पावर हम 3 लेंगे तो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। सेम लाइक इसी तरह अगर हम 10 की पावर 3 लें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1000 के, ठीक है। और हम जब हम किसी भी बेस को फिक्स कर देते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग यहाँ पे लॉग 10 इसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन लॉग कहते हैं, क्योंकि आगे जितनी भी अब हम जितने भी लॉग फाइंड करेंगे वहां पे 10 की बेस जो है 10 बेस जो हमने वो फिक्स की होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे लॉग, ठीक है, 725 है, 725 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉग की जो बेस है वो 10 है, ठीक है, वो कितनी है जी, 10 है। तो हमने फाइंड करना है कि 725 को कि मतलब हम 10 की कौन सी पावर लेके हमारे पास जो हमारा आंसर है 725 आ जाए, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो मुझे भी पूरा एक दिन लग जाएगा, कल शाम तक हो सकता है मैं इसकी पावर ढूंढ लूं, ठीक है। तो फिर जाके पता चलेगा कि 10 की पावर हम ये लेंगे तो हमारे पास 725 आ जाएगा। अब चाचू लोगारिथम ने क्या किया हमारे लिए, क्या उनसे आसानी की है, उसने हमें एक पीरियाडिक टेबल दे दिया है, यानी कि उसने लोगारिथम का एक हमें टेबल दे दिया जिसके जरिए हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हम लोग उसमें देखते हैं कि 725 का लोगारिथम कितना दिया होगा उसने। मिसाल के तौर पर उसने वहां पे दिया होगा उसने वहां पे दिया होगा 6327, ठीक है जी। उसने लॉगरिथम टेबल में इसकी जो लॉग है वो कितना दिया होगा, 6327, ठीक है, उसने हमें निकाल के दे दिया हुआ है। ये मैथमेटिशियन जो है उन्होंने हमारे लिए ये आसानी कर दी है, ठीक है, कि लॉग 10 की जो बेस है उसकी पावर हम ये लेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा। ये एक एग्जांपल मैं बस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो है लॉगरिथम में उसके टेबल में उसकी जो बेस है उसकी पावर को हम लोग उन्होंने पहले ही निकाल के हमें दे दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉग में बेसिकली दो चीजें होती हैं जो कि हम अपने जाके आगे भी इस जो 2.3 एक्सरसाइज है इसमें भी जाके मजीद फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, और सीखेंगे भी लॉग में बेसिकली कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है करैक्टरिस्टिक, ये क्या होता है करैक्टरिस्टिक,
और दूसरा मेंटीसा होता है। दूसरा क्या होता है जी, मेंटीसा होता है। ठीक है, एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है और दूसरा हमारे पास मेंटीसा होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमने खुद निकालना होता है और मेंटीसा हमारे पास लोगारिथम टेबल में दिया होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम किसी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं तो हमारी बुक में इसके दो उसने एक मेथड दिया है, लेकिन मेरे पास इसके दो मेथड है। ठीक है, एक तो आसान मेथड है और दूसरा जो है वो हमारी बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे, वही वाला मेथड फॉलो करेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर ने जो हमारा पेपर चेक करना है वो बुक के अकॉर्डिंग ही चेक करना है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये 1000 ही ले लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 1000, तो हमने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। तो हमें पता अगर किसी नंबर के कोई भी कहीं पे भी डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट पे उसका डेसिमल होता है। कहां पे होता है, उसके लास्ट पे उसका डेसिमल होता है। तो हमने क्या करना है, लोगारिथम में वो हमें कहते हैं कि अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3, ये 1 है ग्रेटर देन 0, यानी कि जो 0 से बड़ा नंबर है वो 1 है, वहां तक जितने भी डिजिट्स हैं उसमें हमने एक माइनस कर लेना है। कितना माइनस कर लेना है, एक। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, इसमें से क्या करना है, -1 करना है, तो हमारा उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी नंबर लाइन, ये एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली है, यहाँ हमारे पास क्या जी, नंबर लाइन है। अगर हमारा डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो हम लोगों ने इस पे पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो उसे हमने नेगेटिव में लेना है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यह जी 0.00035 है। ठीक है जी, अब उसने क्या कहा जी, कहता है जी यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जितने जीरो है यहाँ पे 1 2 3 जीरो है यहाँ पे, तो उसमें हमने क्या करना है, +1 कर लेना है, तो हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, तो हम लोग इसे -बार ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब इसका एक और मेथड भी है जो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि हमने पिछली वो क्या कहते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा है, स्टडी की है कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को, किसी भी जो नंबर है उसका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसे भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये 1000 है, ठीक है, तो इसका डेसिमल कहां पे है, यहां पे है, तो ये डेसिमल 1 2 3 यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 10⁻³ तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी है बुक में, बेसिकली ये वाला मेथड उसने दिया हुआ है, वैसे हम लोग ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा आसान है, किसी भी नंबर को उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके उसकी जो पावर आएगी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह, और मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता या नहीं आया, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, तो मेरा फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है वो भी बन गया हुआ है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी आके मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी आके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 क्या है जी, पार्ट 1 है जी 5287। ठीक है जी, अब मैंने इसके आपको 2 तरीके बताए थे, एक जो हमारी बुक में दिया हुआ है और दूसरा जो हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। लेकिन चूंकि हमारी बुक में जो दिया हुआ है हम लोग वही मेथड जो है यूज करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए अगर किसी नंबर का डेसिमल नहीं है तो उसका किसके ऊपर होता है, लास्ट में उसका डेसिमल होता है। ठीक है, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक हमने इसके काउंट कर लेना है, इसको कितने नंबर है इसमें 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 4, इसमें -1 कर लेना हमने। ठीक है जी, तो किसके इक्वल हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे दूसरा जो साइंटिफिक नोटेशन वाला है उसके लिए से भी अगर हम करें तो ये हो जाएगा 5287। ठीक है जी, अब देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे इसका डेसिमल हमने लेके आना है, तो ये हमारे पास है 5.287 × 10⁻³ और 3 इसका क्या होगा जी, कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोग बुक वाला जो मेथड है हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने जो हमारा क्वेश्चन चेक करना है, आंसर जो हमारा चेक करना है, उसमें जो हमारा मेथड चेक करना है उसने बुक वाला मेथड ही चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि मजीद हम करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी।
जी, ठीक है 59.28। क्वेश्चन नंबर 2 है 59.28, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, अब देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था जी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वहां तक अब हमारे पास जितने भी होंगे उसमें हमने क्या करना है, -1 कर देना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, 1 और 2 है जी, 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1, ठीक है जी। और ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझना है आपने, समझ के करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 0.567, 0.0567, ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारा जो डेसिमल है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसकी पावर हमारे पास कितनी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 5 है, तो 5 से पहले कितने जीरो हैं, 1, ठीक है जी, प्लस इसमें 1 कर लेंगे हम, तो हमारा को क्या हो जाएगा, ये आंसर 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है जी 234.7, 234.7, ठीक है। अब बुक के अकॉर्डिंग हमने करना है इसे, ये हमारा डेसिमल यहाँ पे है तो इसे हमने कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें कितना है, 2 है, 1 2 3, ठीक है जी, माइनस इसमें 1 कर देंगे हम लोग, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से आपने देखना है और साथ साथ इसे नोट करना है। 0.00049, 0.00049, ठीक है। अब देखेंगे जीरो से काफी ज्यादा छोटा नंबर है, ये जीरो से काफी ज्यादा छोटा नंबर है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो 4 से पहले हमारे पास कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो हम लोग इनको लिख लेंगे 4, अब प्लस 1 कर लेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो उसमें +1 करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो उसमें से -1 करेंगे, तो इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही ज्यादा आसान है, देखें आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आप दूसरे मेथड से भी करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बुक में ये वाला मेथड दिया हुआ है तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग इसी मेथड को फॉलो करें। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 आ गया इसका 14,500। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, 14,500, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे यहाँ पे हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है कि कौन सा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितना है हमारे पास है, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1। अगर किसी भी हमारे पास नंबर के उसके डेसिमल नहीं दिया तो उसका डेसिमल कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। तो इसने कहाँ तक आना है, 1 तक आना, तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है जी। ये 6, इसमें से -1 कर लेंगे क्योंकि हमारा जो है डेसिमल है लेफ्ट से राइट की, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो ये प्लस होगा, ठीक है। इसमें से -1 करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो सुन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, हमने उनका क्या करना है जी, लॉग फाइंड करना है, हमने उनका लॉग फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी 2, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमारे पास क्या है जी 43, इतनी क्या है जी 43। अब 43 का हमने क्या करना है जी, लॉग फाइंड करना है। अब इसके पास इसके लिए हमारे पास, इसके लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम लोग कैलकुलेटर साइंटिफिक जो हमारे पास कैलकुलेटर है उसके जरिए हम लोग लॉग का बटन दबाएं और आगे 43 दबाएं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो हमारे पास मेथड है जो बुक में दिया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमने करना भी उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारे पास जो बुक में मेथड दिया हुआ है एग्जामिनर ने सिर्फ उसी मेथड को फॉलो करना है, उसी मेथड के अकॉर्डिंग उसने हमारा पेपर चेक करना है। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो लॉग किसके इक्वल होता है जी, लॉग इक्वल होता है जी, इक्वल होता है सॉरी मेंटिसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा किसके इक्वल होता है,
कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेंटिसा हमेशा हमारा कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल वाला पार्ट होता है। लोगारिथम में मेंटिसा हमेशा हमारा डेसिमल वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करें जी, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। इसका एब्रीविएशन हम लोग ये CH भी लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना होगा, अब देखिए अगर किसी भी नंबर का डेसिमल नहीं दिया हुआ तो उसका डेसिमल कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे होता है। ठीक है, 43 का डेसिमल लास्ट पे है। और तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने मार्क्स हैं, ये 1 और 2, ये 2 डिजिट हैं इससे पहले। ठीक है, तो ये 2 माइनस 1 कर देंगे हम, तो इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा जी 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 1। या फिर हम लोग ये देखें, पहले ये डेसिमल है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो ये कितने पॉइंट इधर जाएगा, 1 नंबर इधर जाएगा, तो हमारे पास 1 ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अब इसका मेंटिसा हम लोग देखेंगे, मेंटिसा इसका हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, मेंटिसा देखेंगे। तो मेंटिसा देखने के लिए मेरे पास उसने लोगारिथम का टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो लोगारिथम के टेबल में अगर हम मेंटिसा देखें, 43 को हमने किसमें देखना है, 0 में। अब देखें इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेते हैं। 0 कंसीडर करेंगे तो अब क्या करेंगे, 43 को हमने 0 में देखना। 43 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। अपने प्रोडक्ट टेबल पे हम लोग किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो 0 में 43 है, ये देखें इसका 0 ये है। ठीक है, ऊपर जैसे कि इसके नंबर दिए हैं, ये देखें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसके नंबर दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, 43 को हमने किस में देखना है, 0 में देखना है। तो 43 को हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6335। क्या आ जाएगा हमारे पास 6335। क्या आएगा हमारे पास 6335। ठीक है जी, मेंटिसा हमेशा डेसिमल वाला पार्ट होता है। लॉग में मेंटिसा हमारा डेसिमल वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम 0.6335 लगा देंगे। अब जो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा इज इक्वल टू किसके होता है, लॉग। तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 0.6335। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1.6335 और यही मेरा स्टूडेंट्स आंसर है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, देखें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 43 का हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक मालूम किया। 43 देखें डेसिमल यहाँ पे है, तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया तो कितने नंबर इधर आया, 1 नंबर। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक किसका 1 हो जाएगा। अब मेंटिसा 43 को हमने लोगारिथम के टेबल में 0 में देखना है। किसमें देखना है, 0 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6335। अब 1 को किसके प्लस करेंगे तो हमारे पास 1.6335 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये करेंगे तो आपको मजीद और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, 579। क्या है जी, 579। ठीक है, अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉग हम लोग इसे लिखेंगे, लॉग 579 हमने ये क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था लॉग किसका इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के। तो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो वो कितना होगा हमारे पास है। अब इसका डेसिमल किसी भी नंबर में नहीं दिया हो तो उसके लास्ट पे है, यहाँ पे इसका डेसिमल है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है, तो 1 2 टाइम आ जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मेंटिसा आप देखेंगे, मेंटिसा किसमें देखना है हमने, लोगारिथम के टेबल में, यानी लॉग के टेबल में देखेंगे। हम किसे 57 को हम 9 में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हम लोग 57 को किस में देखेंगे, 9 में देखेंगे। किस में देखेंगे, 9 में देखेंगे। तो ये 57 को 9 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7627। क्या आ जाएगा हमारे पास 7627। क्या आ जाएगा हमारे पास 7627। यहाँ पे ये 0 है जी, क्योंकि मेंटिसा हमेशा लोगारिथम का डेसिमल वाला पार्ट है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, अब लॉग 579 इक्वल है जी 2 प्लस 0.7627 के। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627 और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आगे हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, साथ साथ स्टूडेंट से नोट करते जाएं। ठीक है, मुंह उठा के ऐसे बैठना नहीं है। पार्ट 3 हमारे पास
1.982 ठीक है जी। अब ये जो पार्ट है ना, इसमें आपको कंप्लीट जो है पीरियोडिक जो लोगारिथम का टेबल है वो कंप्लीट देखने का पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका जो सबसे पहले हम लोग करेक्टनेस मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि पहले इसका जो डेसिमल है वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर है, तो इसका देखें क्या हो जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है जी, इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। आगे इसका मंटीसा, आगे इसका क्या देखेंगे हम लोग, मंटीसा। ठीक है, तो मंटीसा देखें। अब इस डेसिमल को आपने इग्नोर कर देना है, हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है 1982। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 19 को 8 में देखना है। किस में देखना है, 8 में। 19 के जो कॉलम है उसको टेबल 8 में, लोगारिथम के टेबल 8 वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखें, अब हमने क्या करना है, 19 को किस में देखना है जी, 8 में देखना है। 19 को किस में देखना है, 8 में देखना है। तो अगर हम 19 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 2967। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2967। और आगे हमारे पास क्या है जी, 2 है। हमारे पास क्या है जी, 2। तो 2 में से हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये देखें नीचे वाला 4 है। चूंकि हमारा ये जो है 8 नीचे वाले में कॉलम में है तो हम लोग इसका डिफरेंस भी जो है वो नीचे वाले कॉलम में देखेंगे। तो नीचे वाले कॉलम में हमारा इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 29 को 67 में प्लस 2967 को 4 में ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 2967। ठीक है, और आगे इसका डिफरेंस देखेंगे हम लोग 2 के कॉलम में। इसका फर्क देखेंगे किसके कॉलम में, 2 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी +4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मंटीसा हमेशा कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2971। ठीक है जी, पॉइंट है यहाँ पे। अब देखें इनको दोनों को प्लस करेंगे, log 1.982 इक्वल किसके है जी, 0 + 0.2971। तो हमारे पास हो जाएगा जी 0.2971 और ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा सोच और समझ के आपने ये हल करना है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ज़्यादा आसान होता जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है जी, 0.0876 0.0876। अब हमने 0.0876 का क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे इसे ऐसे लॉग 0.0876। ये हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें हमारा जो डेसिमल है कहाँ पे है, 0 के बाद 0 है। ठीक है, अब इसका जो डेसिमल है हमने वो कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इसका डेसिमल हमने कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 है, जो कितने पॉइंट तक जाएगा, 1 और 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा जी, -2। ठीक है, आगे इसका हम लोग क्या करेंगे, मेंटीसा लेंगे। क्या लेंगे, मेंटीसा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, इस जो 0 है ना इनको हमने इग्नोर कर देना है पहले। तो हमने 87 को 6 में देखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, 87 को 6 में देखना है। 87 को किस में देखना है, 6 में देखना है। तो 87 को अगर हम 6 में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो 87 को हम 6 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9425। 9425 क्या आ जाएगा, 9425 है। ठीक है जी, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा log 0.0876 इक्वल है जी -2 + 0.9425। इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे,
प्लस कर देंगे तो कैलकुलेटर से हम लोग करेंगे -2 प्लस 9425 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 पॉइंट क्या आ जाएगा -1.0575 एंड इट इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, कहते हैं 0.047 का हमने क्या करना है जी, लॉग फाइंड करना है। तो मतलब पता है लॉग किसके इक्वल होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा जी, अब देखें 0 ये डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो ये माइनस में होगा 1 और 2 तो ये जगह -2। ठीक है जी, तो इसका मेंटिसा देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका मेंटिसा देखेंगे। मेंटिसा हम लोगारिथम के टेबल में देखेंगे। मेंटिसा क्या करेंगे हम 47 को, जब देखें यहाँ पे 47 है ना, तो 47 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे 47 को 0 के कॉलम में देखेंगे। किसमें देखेंगे, 47 को 0 के कॉलम में। तो 47 को 0 के कॉलम में देखेंगे। 47 को हम लोग किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। 47 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 6721। हमारे पास क्या आ जाएगा 6721। पास आ जाएगा जी 6721। हमारे पास आ जाएगा जी 0.6721। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग 0.047 इक्वल है जी -2 प्लस 0.6721। अब इन दोनों को हम कैलकुलेटर से प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को कैलकुलेटर से प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी -2 प्लस 0.6721। तो हमारे पास आ जाएगा जी -1.3279 एंड इट इज अवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 और लास्ट वाला क्वेश्चन है जी। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 6। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मैंने फेसबुक का अपना ग्रुप भी हम लोगों ने बना लिया है, तो आप लोग वहाँ पे भी आके मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आके आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है जी, 0.00354। क्या जी, 0.00354। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारा डेसिमल है क्या जी, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या जी 3 है, तो ये कितने पॉइंट तक जाएगा 1 2 3 और 4। तो हमारा जी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी -4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मेंटिसा मालूम करेंगे। क्या करेंगे, मेंटिसा। तो मेंटिसा देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लोगारिथम के टेबल में देखेंगे इसे। 35 को हम लोग 4 में देखेंगे, 4 ये, तो 35 को 4 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 5490। हमारे पास क्या आ जाएगा 5490। ठीक, पास आ जाएगा 5490। क्या आ जाएगा जी 0.5490। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब लॉग 0.0000350 इक्वल है जी -4 प्लस 0.5490। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 0.5490 इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके इक्वल है, -3.54
451 एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, इफ लॉग, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, इफ लॉग इज इक्वल टू, क्या होगा हमारे पास, इफ लॉग, सॉरी ये इफ लॉग 3.177 इक्वल हो किसके, 0.5019, ठीक है जी। देन फाइंड, देन क्या करना है हमने, फाइंड करना है, क्या करना है जी, फाइंड करना है यानी कि मालूम करना है। क्वेश्चन क्या है जी, इफ चाचू लॉग हमारे पास 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 हो, तो हमने आगे जो है नंबर्स की, वो इक्वेशंस की जो है वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। अब देखें चाचू लॉग नहीं हमने स्यापा डाला हुआ है, तो ठीक है चलें जी करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, इसका पार्ट 1 क्या है जी, लॉग एक्स, लॉग 3177 पार्ट 1 है इसका, लॉग 3177। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसने लॉग 3.177 के हमने वैल्यू दी हुई है, तो हमने लॉग 3177 फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। अब देखें किसी भी नंबर का अगर हमें डेसिमल ना दिया हो तो उसका डेसिमल कहाँ पे होता है, उसके लास्ट पे होता है। ठीक है, तो हमने डेसिमल को कहाँ पे लेके आना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हमारे पास कहाँ पे आएगा 3.1777। तो कितने टाइम्स इधर आएगा, यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 हो जाएगा। या यहाँ पे हम लोग यूं भी कर लेते हैं इसे, मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमने इसका क्या फाइंड करना है, मेंटीसा। ठीक है जी, तो मेंटीसा हमें उसने दिया हुआ क्या है जी, 0.5019। ठीक है, तो log 3177 इक्वल किसके है जी, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के, तो मेंटीसा क्या है जी 0.5019। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे कैलकुलेट के ऊपर सॉल्व कर ले। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 0.5019, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 3.5019। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और यही मेरा क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी कि हलवा है ये, हलवा। ठीक है, सियाने के अंदर ना जिथे हलवा उथे मौलवियों का जलवा। ठीक है, अब ये ना हो कि मौलवी कोई हमारे पे फतवा ही ना लगा दे। ठीक है, चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, आप लोग का जो कंसंट्रेट है आप लोगों का बना रहे। ठीक है, आप मतलब कि बोरियत महसूस ना करें। मैथ थोड़ा सा खुशक सब्जेक्ट है जैसे कि केमिस्ट्री है, लेकिन ये मैथ मज़ेदार भी बड़ा है। ठीक है, अगर आपको ये आता हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर किसी किस्म की आपको मुश्किल दरपेश है, फेसबुक के ऊपर मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है इजी मैथ बाय डॉक्टर शाहिद अली के नाम से, वहाँ पर भी आगे मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आके मुझसे आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आती है तो आप वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 इसका क्या है, log 31.77। पार्ट 2 क्या है जी इसका, log 31.77। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, अब देखें डेसिमल यहाँ पे है तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, तो कितने पॉइंट जाएगा, 1 पॉइंट इधर आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 1। आगे इसका मेंटीसा क्या है जी, मेंटीसा क्या है जो कि उसने हमें दिया हुआ है 0.5019। स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा आसान है। अक्सर पेपर में इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कहता है जी लॉग इसका ये दिया हुआ है तो इसका लॉग फाइंड करें। ठीक है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि लॉग
31.77 इक्वल है जी, किसके इक्वल है 1 प्लस 0.5019। तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1.5019 एंड इट इज़ अवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, साथ साथ नोट करना है अपने इसे। मैं ज़रा थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ ताकि आपसे नोट कर लें। ठीक है, अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है जी, परेशान नहीं होना, बस आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अब पार्ट 3 हमारे पास क्या है जी लॉग 0.03177। पार्ट 3 क्या है जी लॉग 0.03177। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसके क्या फाइंड करना है जी करैक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा जी, अब देखें ये डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो किस में आ जाएगा नेगेटिव में। तो हमने कहाँ पे लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये 3 के बाद आएगा तो कितने टाइम इधर जाएगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है जी, आगे इसका मेंटिसा क्या है हमारे पास जो कि उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी 0.5019। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लॉग 0.03177 इक्वल है जी -2 प्लस 0.5019 के। ठीक है, तो इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर इसको हल करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी -2 प्लस 0.5019 किसके इक्वल है जी -1 पॉइंट क्या है जी -1.4981 ये हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4981 इसके ऊपर बार, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, मैं इसे रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ध्यान से आपने समझना है। जैसे क्वेश्चन ख़त्म हो जाए वीडियो को स्टॉप करें और साथ इसे नोट करें। ठीक है, बस मुंह उठा के ऐसे बैठना नहीं है। ठीक है, अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, 9th 10th बेसिकली आपकी बेस है, यहीं पे आपको बेस बनती है। ठीक है, यहीं से आपका आगे फ्यूचर आपका कैरियर डिसाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस एंटी लॉग है, ये क्या है जी एंटी लॉग है। जैसे वायरस का एंटीवायरस होता है, बेसिकली सेम इसी तरह चाचू लॉग का एंटी लॉग बनाएंगे हम। चाचू लॉग का क्या बनाएंगे एंटी लॉग बनाएंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या है जी हमारे पास लॉग x इज इक्वल टू 0.0065। लॉग x इक्वल टू किसके है जी 0.0065। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x ये लॉग उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग हो जाएगा। इधर लॉग था तो उधर जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग 0.0065। ठीक है, अब हमने क्या करना है एंटी लॉग का हमारे बुक के पीछे जो है टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने वहां से 00 को 6 में देखना है। वो यह जी 0.00 इसको हम किस में देखेंगे 6 में 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 10 14 क्या आएगा 10 14 और साथ में इसका 5 का डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस कितना आएगा जी 1। ठीक है जी, क्या आ जाएगा 10 14 और डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 का 1014। 00 को 6 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1
1014 और आगे 5 में इसका डिफरेंस देखेंगे, 5 में डिफरेंस देखेंगे तो 1 आएगा, तो इसको साथ में प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखें इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1015 आएगा। ये कर लेते हैं 1014 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1015। ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है जी, कितने इनसे छोड़ के डेसिमल लगाया हुआ है, 0। यहाँ पे कितना है जी, 0 है, तो यहाँ पे इसका डेसिमल कहाँ पे आएगा, इस जगह पे। ठीक है। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा 1.015, ये हमारा आंसर है जी स्टूडेंट। ठीक है। बहुत आसान है ये भी, हमने बस चाचू लॉग को एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, log x is equal to 1.192, log x is equal to 1.192। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग बनाना है, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी जी, एंटी लॉग बन जाएगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा 1.192। ठीक है। अब हमने 0.1 जो इस साइड पे है ना, पॉइंट की साइड पे 1, इसे हमने इग्नोर कर देना है, इसे हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो हम लोग 0.19 को 2 में देखेंगे, 0.19 को 2 में देखेंगे, 0.19 को किस में देखना है हमने, 2 में, 0 1 2, 0.19 को 2 में देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1556 और इसका आगे चूँकि कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसका हमारे पास डिफरेंस कोई भी नहीं होगा। तो 0.19 को हम 2 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 1556। तो हमारे पास आ जाएगा 1556। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1556। अब देखें डेसिमल उसने कितने पॉइंट पे लगाया है, 1 पॉइंट छोड़ के, क्या लिखा है 1, तो हमारा आ जाएगा जी 1, ये देखिए 1 और ये आ जाएगा ये यहाँ पे 15.56 और यही इसका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है। बस इसको थोड़ा सा समझ के करना है, साथ साथ नोट करते जाएं, फजूल नहीं बैठना आपने। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास 0.031, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 3, log x इज इक्वल टू -3.434। पार्ट 3 क्या है जी, थोड़ा लंबा है तो इसमें यहाँ पे कर देता हूँ, log x इज इक्वल टू किसके है जी, -3.43, -3.434। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर -3 है तो मैंने सबसे पहले इसे क्या करना है, इसे बार में लेके आना। तो बार में लेके आने के लिए क्या करूँगा, इसके साथ +4 -4 कर दूंगा, इसको क्या कर देंगे, -4 +4 कर देंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.434। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने -4 +4 ही क्यों किया। देखें अगर यहाँ पे -2 होता तो फिर मैं यहाँ पे -3 +3 करता, अगर यहाँ पे 5 -5 होता तो फिर मैं यहाँ पे -6 + 6 करता। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, सबसे पहले +4 -3.434 तो हमारे पास आ जाएगा 0.56। क्या आ जाएगा, -4 + 0.566। ठीक है जी। आगे इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.566, इसके ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, 0.56 को 6 में देखना है। क्या करना है, 56 को 6 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3681। क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास ये हमारे पास है log x, चाचू वैसे ही आ रहा है हमारे साथ। ठीक है। अब ये log उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.566। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.56 को 6 में देखेंगे,
0.56 को किस में देखना है, 6 में। 0.56 को किस में देखेंगे, 6 में। तुम्हारे पास आ जाएगा जी 3681। क्या आ जाएगा, 3681। हमारे पास आ जाएगा जी 3681। क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास ये हमारे पास लॉग एक्स चाचू वैसे ही आ रहा है हमारे साथ, ठीक है। अब ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.566, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.56 को 6 में देखेंगे। 0.56 को किस में देखेंगे, 6 में। तो हमारे पास आ जाएगा 3681। क्या आ जाएगा, 3681, ठीक है। अब देखें, उसने 4 के ऊपर बार है, तो डेसिमल कितने पॉइंट आना है, 4 पॉइंट इधर आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अब देखें, ये है 3, 1 2 3 4.0, आगे ये 681, और ये हमारा आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। समझ आई इसकी। चलें फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ। 3681 है तो -4 है, तो माइनस यानी कि 4 टाइम डेसिमल इधर आ जाएगा हमारे पास है। ये यहाँ पे है ना, तो 4 टाइम इधर लेके आएंगे, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 0.00037681, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे में है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी हमारे पास, log x इज इक्वल टू -15726। 4 क्वेश्चन क्या है जी, x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू किसके है जी, log x इज इक्वल टू -1.5726, -1.5726, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को बार में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि उस क्वेश्चन में हमने किया था, ये -1 है तो उसको +2 -2 कर देंगे, -2 + 2 -1.5726, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। ये देखें जी, 2 -1.5726, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 + 0.4274, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, तो हो जाएगा 2.4274, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, log x चाचू हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे ही साथ आ रहा है, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो log उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है जी, 2.4274, 2 के ऊपर क्या है जी, बार है। अब बार 2 -2 को हमने इग्नोर कर देना है, 42 को 0.42 को हमने किस में देखना है, 7 में। आगे हम स्टूडेंट्स अब क्या करना है, 42 को किस में देखना है, 0.42 को 7 में देखना है। 0.42 को 7 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 2673। क्या आ जाएगा, 2673। और आगे इसका डिफरेंस हम निकालेंगे 4 में, तो डिफरेंस 4 में क्या आएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास है। 0.42 को 6 में देखा, 0.42 को 7 में देखा तो हमारे पास आ गया 2673, और डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, 2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी 2673। क्या आ जाएगा, 2673। और डिफरेंस किसका देखेंगे, 4 में, तो डिफरेंस 4 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2675, ठीक है। अब देखें -2 है, यानी कि यहाँ पे -2 है, तो जो हमारा डेसिमल है 2 पॉइंट इस साइड पे आएगा, यानी कि 2 पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 0.02
32,675 एंड इट इज़ अवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ के करना है आपने, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है log x इज इक्वल टू 4.3561। log x इज इक्वल टू 3.3 है ना, सॉरी 4 है, ये क्या है जी? 4.3561। ठीक है जी। अब क्या करना है हमने? फाइंड वैल्यू किसकी करनी है? x की। तो चाचू लॉग उधर जाकर क्या हो जाएगा? हमारा एंटी लॉग हो जाएगा। तो जगह x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। अब हमने 5 को इग्नोर कर देना है, 0.35 को 6 में देखना है। तो आगे स्टूडेंट हम 0.35 को किस में देखेंगे? 0.35 को हम लोग 35 को किस में देखेंगे? 0.35 है, इसको हमने देखना है 6 में। 0.35 को 6 में देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2270। क्या आ जाएगा? 2270। और डिफरेंस इसका हमने देखना है 1 में, तो ये हमारे पास डिफरेंस का कितना आ जाएगा? 1। ठीक है जी, 2270 क्या आ जाएगा जी? 2270। डिफरेंस 1 में देखेंगे तो डिफरेंस 1 में इसका क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 2271 आ जाएगा। अब देखें ये 4 है, तो हमने डेसिमल को 4 पॉइंट के बाद जाकर लगाना है। तो ये क्या जी? 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा जी 22710 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे ना लगाएं, पॉइंट 0 के बाद पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है हमारी। ठीक है, आगे इसका पार्ट 6, ये 5 था, तो पार्ट इसका 6 और लास्ट वाला पार्ट है इसका एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ध्यान से समझना, आपने साथ साथ नोट करते जाना। जैसे क्वेश्चन खत्म हो वीडियो को स्टॉप करें और साथ ही इसको नोट कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है जी? log x इज इक्वल टू -2.184। 6 है log x इज इक्वल टू -0184। ठीक है, अब देखें -2 है तो हमने +3 और -3 करना है इसके साथ। है क्या करना है जी? -3 और +3 करेंगे तो -2.0184। अब ये मैंने इसके क्यों किया? इसके ऊपर बार लाने के लिए। ठीक है, अब -2 को मैंने कन्वर्ट करना है बार में, तो मैंने -3 +3 कर दिया। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं -5 + 5 करता, यहाँ पे अगर 6 होता तो -7 + 7 करता। तो प्लीज चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा जी? 3 - 2.0184, तो हमारे पास हो जाएगा जी -3 + 0.9816। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा -3.9816 और 3 के ऊपर क्या आ जाएगी हमारी? बार। तो यहाँ पे साइड में हमारा क्या आ रहा है जी? log चाचू x। ठीक है जी, साइड में हमारा log चाचू x वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास उधर जाके log चाचू क्या आ जाएगा जी? एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, 3.9816 इसके ऊपर बार। अब हमने क्या करना है? 98.98 को 1 में देखना है। तो स्टूडेंट हम लोग 9.98 को 1 में देखेंगे। 0.98 को किस में देखेंगे? 1 में। तो ये 0.98 को 1 में देखेंगे तो हमारे पास क्या है? ये 9572। क्या है जी? 9572। और आगे इसका डिफरेंस हम लोग कितने में देखेंगे? 6 में। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 13। 9572
72 और इसका डिफरेंस +6 में देखेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, जो हमारे पास क्या आएगा जी 95 72 + 13 तो हमारे पास हो जाएगा जी 95 85। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे -3 है, ठीक है, तो हमारा जो डेसिमल है वो हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा जी 1 है। ठीक है, 2 और ये 3 ये है जी 585। ठीक है जी, और ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, डेसिमल हमारा यहाँ पे है तो हमने इसे 3 टाइम्स इधर लेके आए 900 और यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0.009585। ठीक है जी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने 2.3 भी हमने कंप्लीट कर ली अपनी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फेसबुक के ऊपर मेरा पेज बना हुआ है इजी बैक बाय डॉक्टर शाहिद अली के नाम से, और वहाँ पे आके अपना क्वेश्चन आंसर हमसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। ठीक है, और दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरा ग्रुप बना हुआ है, और वहाँ पर आकर भी मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।